So everybody here we are with another fantastic day 50 of 90 days challenge and सबसे पहले तो टॉपिक्स हैं सारे सारे, इन सारे के सारे टॉपिक्स का रिवीजन कर लो so that you don't get stuck while translating any sentence. Okay, तो सारे सारे टॉपिक्स हैं, just make sure you have good command over all these topics. इन सब टॉपिक्स को सीखने के बाद हमने परफेक्ट टेंस के बारे में देखा, कुछ स्पेशल केसेस थे. ओके, टू बी, टू हैव, टू बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी एंड टू नो का परफेक्ट बन जाता है जब किसी समय को हम ऐड कर देते हैं, किसी समय से कि हम बात करते हैं. And it applies on mainly these four ones, okay, and that is it. And then हमने अपनी क्लास का the end किया था. आज हम सबसे पहले करने क्या वाले, the very first thing we are gonna be doing here that is ask questioning and answering session. And today I will not be typing, I will just simply be asking questions and you have to answer them. Okay, let's see how you are gonna answer these questions. Okay, the very first question, what is going on? How will you answer it? What is going on? Let me increase the volume. Yeah, sir, tell me. Can you answer it? Nothing. Nothing is going on. All right, you can say nothing is going on. चलेगा. और ये भी बोल सकते हो nothing, I'm just watching TV. कुछ नहीं, बस मैं टीवी देख रहा हूँ. कुछ ऐसे भी बोल सकते हो. All right, what has been going on? What has been going on? Answer it. कैसे आंसर करो? Nothing has been going on. Nothing has been going on. जैसा टेंस, जैसा क्वेश्चन, वैसा आंसर, सिंपल. ऐसे मैंने बोला कि where are you? I am in the home. I'm at home. Second question, where have you been? Make it, where have you been? I have been my village. I've been in my village. Okay. वेल, कुछ इस तरह की प्रेपोजिशन क्लासेस को ऑन कर लेना. देन नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, दैट्स गोना बी लाइक दिस वन. मैं हाल फिलहाल में शहर से बाहर रहा हूँ. मैं हाल फिलहाल में शहर से बाहर रहा हूँ. क्या बोलोगे? I have been out of the सिटी. हाल फिलहाल मतलब रिसेंटली बोल सकते हो, लेटली बोल सकते हो. लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. उसे पिछले महीने से बहुत काम है. He has a lot of work for last month. Oh, not really. उसे बहुत काम है, आप बोलोगे he has a lot of work, लेकिन उसे पिछले महीने से बहुत काम है. He has a lot of work since. अच्छा, he has a lot of work, उसे बहुत काम है. But the question is that उसे पिछले महीने से बहुत काम है. तो आप बोलोगे he has प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म, जैसे ही समय लग जाएगा तो परफेक्ट में बनेगा. तो he has had a lot of work. पिछले महीने से, since last month. Is that clear? Yes. तो he has had a lot of work since last month. कुछ इस तरीके से सेंटेंस को आप मेनली ट्रांसलेट करने वाले. It's gonna be pretty much easy peasy. Let's go ahead. Next questions. वे सुबह से घर पेंट कर रहे होंगे. This question. वे सुबह से घर पेंट कर रहे होंगे. They will be. सर अभी ये परफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, वो आपकी समझ में नहीं आया. सेंटेंस को आप पहचान नहीं पा रहे कि भैया वो परफेक्ट में बनेगा कि नॉर्मल बनेगा. अगर समय लग गया तो परफेक्ट में बनाना बाबा, क्यों सिंपल में बनाए पड़ रहे हो बार बार. वे सुबह से घर पेंट कर रहे होंगे, यहाँ पर सुबह से लगा है, बार बार आपको दिखाई दे रहा है. टाइम के ऊपर फोकस करो. जब आपको टाइम दिख गया तो फिर फोकस करो भैया वो परफेक्ट में बनेगा. या दे विल हैव बीन. दे विल have been painting. बीन के बगल में हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी. तो they will have been painting the house. the house सुबह से, since morning. और अल्टीमेटली इसकी बात करूँ तो फ्यूचर क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है. आगे बढ़ते हैं. वे 2010 से वहाँ रह रहे हैं. ट्रांसलेट They have been living here since 2010. Well, they have been living there. वहाँ रह रहे हैं ना कि यहाँ रह रहे हैं. They have been living there since 2010. कुछ इस 19 or 10. कुछ इस तरीके से बोल सकते हो. Mainly you have to practice all these examples so that you have better command over it. And ऐसे पिछले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहना. जहाँ भी आप हिंदी सेंटेंस को देखो, ट्राई करना हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने का. And the faster you did that better you can say you are at it. Okay, बात करते हैं मॉडल्स के ऊपर, क्योंकि आज हमें इनको कवर करना है तो हमें मेनली फोकस इनके ऊपर देना पड़ेगा.
सो लेट्स गो थ्रू देम। लास्ट मुझे आपको, हाँ जी, What is the difference between THERE and THEIR? THERE and THEIR, रुको थोड़ा रुक जाओ, ओहो बोर्ड पे आते, स्लाइड लेते। पहला वर्ड आपका THE बाई IRE, इसको भी देयर बोलते हैं। सेकंड है THERE, इसको भी देयर बोलते हैं। और थर्ड है THEIR, इसको भी देयर बोलते हैं। अल्टीमेटली तीनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो देयर ही होती है। अब बात करते हैं इनके इंडिविजुअल यूजेस की। तो पहला हो गया पहला वाला दे और आर का शॉर्ट फॉर्म है। सेकंड वाला देयर होता है जिसका मतलब होता है वहां। और थर्ड वाला पॉजेसिव केस है। थर्ड वाला दे का पॉजेसिव केस, सॉरी एक काम करता हूँ, कुछ ऐसे लिख देता हूँ। देयर हो गया पॉजेसिव केस है, यहाँ पर लिख देता हूँ पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस इसका मतलब होता है उनका। इज दैट क्लियर? Yes. कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करने वाले हो। एग्जाम्पल्स आर गोना बी प्रीटी मच इजी। लेट्स राइट डाउन सम एग्जांपल्स ओवर। जैसे मैंने बोला वे वहाँ थे, तो आप या वे वहाँ हैं। वे वहाँ उनके घर पर हैं, तो दे आर देयर, तो यहाँ पर शॉर्ट कर दो, दे आर देयर एट देयर हाउस। इज दैट क्लियर? Yes. एक ही में तीनों का यूज हो गया है। तो वे वहाँ उनके घर पे है, तो दे आर वे वहाँ हैं उनके घर पर एट देयर हाउस। सो अल्टीमेटली देयर। आई होप इट इज क्लियर? Yes. ठीक है, हिंदी मीनिंग भी लिख देता हूँ, सो दैट व्हाइल व्हेन यू जस्ट हैव अ लुक यू गेट द मीनिंग ऑफ इट प्रॉपर्ली। तो वे वहाँ उनके घर पर हैं, समथिंग लाइक दिस। लेट्स गो बाय द वे गोइंग थ्रू द मॉडल्स राइट नाउ। बहुत सारे मॉडल्स मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। अल्टीमेटली सारे बेसिक मॉडल्स हैं, तो जस्ट मेक श्योर इस पे अच्छे से कमांड है। जैसे कैन मतलब सकता है, कुड मतलब सकता था, विल बी एबल टू सकेगा पाएगा। अब यहाँ पर इज एम आर टू, वॉज वर एबल टू एंड विल बी एबल टू, ये भी अपनी एबिलिटी ही बताते हैं। तो चाहे सकता है बोलो, चाहे पाता है बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। ये सारी चीज़ें मैं पहले ही बता दिया हूँ, थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ मैं जा सकता हूँ, ये तो मैं जा पाता हूँ, दोनों में अपनी एबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। इससे और बेटर करूँ तो मैं नदी में कूद सकता हूँ और मैं नदी में कूद पाता हूँ, दोनों में ही अपनी एबिलिटी की बात करूँ कि मेरे अंदर क्षमता है नदी में कूदने की। एबिलिटी मतलब क्षमता की बात करूँ, आपके अंदर स्किल क्या है, काबिलियत क्या है किसी भी काम को करने की। चाहे बोलूँ सकता है, पाता है, लेता है, चाहे कैन में बना दो, चाहे हमारे एबल टू में बना दो, दोनों सेम है। सकता था, सका, पाया, पाता था, लेता था, चाहे कुड में बना दो, चाहे वाज वर एबल टू में बना दो, दोनों सेम है। सकेगा, पाएगा, लेगा में तो विल बी एबल टू दोनों में ही आ ही जाता है। इज दैट क्लियर? इसमें तो कोई टेंशन नहीं, आगे मूव करते हैं। शुड चाहिए, मस्ट जरूर चाहिए, और टू चाहिए, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ते हैं। हैव टू, हैज टू पढ़ता है, हैड टू पढ़ता था, विल हैव टू पढ़ेगा, ये तो ना होगा। यहाँ पर इज एम आर टू एक्स्ट्रा आ जाता है, इसका मतलब सिर्फ होता है ना। और हैव टू हैज टू का मतलब दो हो जाता है, पढ़ता है और ना है। यस और नो? पढ़ता और ना। तो अगर ना में मैंने कोई सेंटेंस दिया तो दोनों में बन जाएगा, सिर्फ पढ़ता में दिया तो हैव टू हैज टू बनेगा। एग्जाम्पल अगर बोलूँ कि मुझे जाना है, तो आप चाहे आई हैव टू बोलो, आई हैव टू गो बोलो, चाहे आई एम टू गो बोलो, दोनों सही है, क्योंकि दोनों का मतलब ना होता है। ठीक है जी? लेकिन अगर मैं बोलूँ मुझे जाना पड़ता है, तो वहाँ पर सिर्फ हैव टू बनेगा, आई हैव टू गो। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करोगे। लेट्स गो है, ध्यान देना, इसको भी मैंने पिंक कलर में लिखा है, इसको भी मैंने पिंक कलर में लिखा है, मतलब ये दोनों में, इसमें बिलोंग करता है, ये इसका है। और बाकी पहले वाला का तो था ही, आपको पहले से पता था। गॉट इट? ऑलराइट, लेट्स गो है, आगे मूव करते हैं। यूज टू जगह वुड के यूज कर सकते हो, प्रीटी मच इजी पीजी थिंग। मैं खेला करता था, आई यूज टू प्ले, और ये तो आई वुड प्ले। एंड देन नीड टू, डेयर टू, मे, माइट, सिंपल है सारी, कोई टेंशन ही नहीं। जब नीड टू और डेयर टू को यूज करो तो यहाँ पर ध्यान देना कि आई नीड टू होगा, आई नीड, लेकिन ही नीड्स, शी नीड्स, इट नीड्स, अव्वल नीड्स, यू नीड, वी नीड, दे नीड, सो नीड, मोनो नीड। तो इसकी भी आपको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत है, सो दैट आप मिस्टेक ना करो। इज दैट क्लियर? अल्टीमेटली क्या ध्यान रखना है कि ही शीट अव्वल के साथ यस है, यस लगेगा, बाकी सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। गॉट इट? तो यहाँ से आपके बेसिक मॉडल्स होते हैं डन सर जी, जो मैंने पहले ही बता दिया था। देन कहीं पर भी विल आ जाए वहाँ पर मे, माइट, मस्ट लगा देना, कोई टेंशन नहीं। मे विल भी तो मे बी, माइट भी, मस्ट भी, विल हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, विल बी एबल टू, मे बी एबल टू, माइट बी एबल टू, मस्ट बी एबल टू, विल हैव टू, मे हैव टू, माइट हैव टू, मस्ट हैव टू। कुछ इस तरीके से टू बी प्लस यूज टू का मतलब होता है आदि होना, आदत में होना, और इसके बगल में हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी लगती है। लेकिन कहीं पर यूज टू का यूज होगा, उसका मतलब होता है कि यह करता था, और यूज टू की जगह वहाँ पर वुड का भी यूज कर सकते हो, जो कि आपने अभी अभी देखा है। इज दैट क्लियर?
Yes. ऑलराइट, गोइंग अहेड। देन आपने देखा कि कैसे विल के आगे हम विल अगर है तो इसका मतलब होता है आगे, विल के आगे बी लगा दे तो होगा, विल के आगे हैव लगा दे तो पास होगा। अल्टीमेटली आपने क्या देखा, कहीं पर भी बी आ जाए तो होना बताएगा, कहीं पर भी हैव आता है तो पास होना बताएगा, सिंपल सी बात है। फिर हम कैन कुड की बात करते हैं। कैन कुड की बात जब पॉसिबिलिटी की बात आती है उन दोनों का मतलब हो जाता है सकता है। कैन भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है, कैन हैव पास हो सकता है, कुड हैव पास हो सकता है। इस तरीके से आप आगे मूव करते रहोगे। कुछ एक्सेप्शंस मैंने यहाँ पर दे दिए हिंदी मीनिंग के साथ। विल भी होगा, विल हैव पास होगा, कैन भी हो सकता है, कैन हैव पास हो सकता है। सिमिलरली कुड भी हो सकता है, कुड हैव पास हो सकता है। बाकी सेम चलेंगे, शुड भी होना चाहिए, शुड हैव पास होना चाहिए, बाकी सारा का सारा सेम है, प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखना है कि हैव टू हैव का हैव टू भी होना पड़ता है, लेकिन हैव टू हैव का मतलब पास होना पड़ता है मत बोलना, लेकिन क्योंकि ऐसा कोई बोलता नहीं है कि मेरे पास पैसा होना पड़ता है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। तो वहाँ पर आप बोल सकते हो होना चाहिए, ठीक है ना। तो हैव टू हैव, हैज़ टू हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए, हैड टू हैव का भी मतलब होता है पास होना चाहिए था, और पास होना चाहिए होगा तो बोलोगे नहीं, तो इसलिए इसका कोई खास मीनिंग होगा नहीं। इज दैट क्लियर? दीज आर सम स्पेशल केसेस। यहाँ पर दो स्पेशल केस आपको मिल रहे हैं। पहला स्पेशल केस कैन और कुड का स्पेशल केस जो आपको याद रखना है। दूसरा हैव टू हैव, हैज टू हैव, हैड टू हैव, इसका स्पेशल केस। थर्ड है यूज टू की जगह वुड के यूज तो कर ही सकते हो। तो यूज टू भी हुआ करता था तो यूज टू हैव पास हुआ करता था, ऐसे वुड भी वुड हैव हो जाएगा। और बाकी सारी चीज़ें सेम है। कहीं पर भी बी लग जाए वहाँ पर होना बता दो, कहीं पर भी हैव लग जाए वहाँ पर पास होना बता दो। जैसे मे बी शायद हो, मे हैव शायद पास हो। यूज टू भी हुआ करता था, यूज टू हैव पास हुआ करता था। इस तरीके से सारे हिंदी मीनिंग की प्रैक्टिस करना। टुमारो आई विल बी आस्किंग फर्स्ट ऑफ ऑल, सो जस्ट मेक श्योर प्रैक्टिस देम वेरी इनफ। मॉडल्स में हम ऐसे नहीं करने वाले सर कि मैं कॉन्सेप्ट बता दूं फिर लास्ट में पूछूं। मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा एक, उसके बाद नेक्स्ट उसको मैं पूछूंगा, अगर वो बन जाएगा तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे, अदरवाइज वी विल ट्राई टू प्रैक्टिस दैट हार्ड। चलो जी, ये सारा का सारा आपने डन कर लिया। अब थोड़ा यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मॉडल्स की स्टार्टिंग यहाँ से होने वाली। सबसे पहले हम टू बी की बात करते हैं। तो जैसे मैंने बोला मैं घर पे होता हूँ, ये तो मैं घर पे रहता हूँ, मतलब यहाँ पर होने की बात हो रही है। सुनो, जब भी होने की बात होगी तो सेंटेंस टू बी का होगा। जब टू बी का होगा तो वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में इज़ लगा दो, कोई टेंशन ही नहीं। तो मैं घर पे होता हूँ, आई एम एट होम, सिंपल। या तो मैं घर पे रहता हूँ, आई एम एट होम, कुछ इस तरीके से बोल दोगे। सेकंड, मैं घर पे होता था, या तो मैं घर पे रहता था। तो जब बोलते मैं घर पर होता था मतलब मैं घर पर हुआ करता था। या सुनो, मैं घर पे था नहीं, अगर मैं घर पे था तो वहाँ पर वाज वर्ब का यूज करोगे। लेकिन यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ मैं घर पे होता था, तो होता था मतलब हुआ करता था। ये सुनो, और वहाँ पर हुआ करता था के लिए यूज टू का यूज करते हो। और मैंने होने की बात की तो इसलिए यूज टू बी का यूज हो जाएगा, और जहाँ पर यूज टू का यूज करते हो वहाँ पर वुड बी का यूज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो होता है रहता है के लिए तो इज एम आर का भी यूज करते हो, इज एम आर। लेकिन होता था रहता था के लिए यूज टू बी और वुड बी का यूज करते हो। सिर्फ था के लिए वाज वर्ब का यूज करते हो। जब मैं बोलूँ मैं घर पे था तो आप बोलोगे आई वाज एट होम। लेकिन मैं घर पे होता था, या तो मैं घर पे रहता था, आई यूज टू बी एट होम, या तो आई वुड बी एट होम। ऐसे ही होता होगा रहता होगा तो वहाँ पर आप वुड बी का यूज कर दोगे। क्यों? क्योंकि देखो जब मैं बोलता हूँ कि होता होगा रहता होगा तो ऊपर से लगता है कि यहाँ पर विल बी का यूज हो गया। सुनो, यहाँ पर लगता है कि हम विल बी का यूज कर दें, लेकिन इसका यूज प्रेजेंट के लिए करते हो। जब मैं बोलूँ कि राम घर पे होता होगा तो राम अभी घर पे होता होगा ना, इन दिनों इस समय घर पे होता होगा। अभी मैं बोलूँ कि राम इन दिनों घर पे होता होगा तो इन दिनों मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा कि नहीं कर रहा? कर रहा ना। तो जब भी मैं प्रेजेंट की बात करूंगा वहां पर विल वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी मैं प्रेजेंट की बात करूंगा तो पास्ट की बात करूंगा वहां पर विल वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसीलिए जब कभी मैं बोलूँ होता हो गया तो रहता होगा, तो अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो वहां पर विल बी का नहीं, वहां पर वुड बी का यूज करोगे। आई होप इट इज क्लियर? ऑलराइट, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेक, ये देखो। सो लेट्स गो है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा अगर देखोगे तो भैया दोनों सेम हो गए। यहाँ पर वुड भी आ गया, यहाँ पर वुड भी आ गया, वुड भी दोनों आ गए। यहाँ पर कोई से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल तरीके से सेंटेंस ट्रांसलेट करते रहना है। तो अगर मैं बोलूँ मैं घर पे होता हूँ तो आप बोलो आई एम एट होम। मैं घर पर होता था, आई यूज टू बी एट होम। या तो एक काम करो, यहाँ पर वाज का भी यूज कर सकते हो, ज़्यादा टेंशन मतलब, चाहे यूज टू बी का यूज करो चाहे वाज का यूज करो, होता था, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अगर ज़्यादा समझ में नहीं आए तो मैं सिंपल आपको ऑप्शन देता हूँ, यहाँ पर वाज वर्ब का भी यूज कर दोगे, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूज टू बी और वुड बी बेटर ऑप्शन है, ठीक है ना। आई यूज टू बी एट होम, या तो आई वुड बी एट होम। और मैं घर पर होऊंगा, या तो मैं राम घर पे होता होगा तो राम वुड बी एट होम। तो राम शायद घर पे होता होगा तो जहाँ पर वुड आए वहाँ पर मे लगाओ, माइट लगाओ, मस्ट लगाओ। राम मे बी एट होम, राम माइट बी एट होम, राम मस्ट बी एट होम। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ज़्यादा टेंशन नहीं है, इनमें चीज़ें ऑप्शनल होती है, मैं बता रहा। अब यही सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैंने बोला इधर देखो, ये सारे टू बी के एग्जांपल्स जहाँ पर आपने इज एम आर का यूज किया। देन यूज टू बी वुड बी के सारे एग्जांपल्स हैं। आई विल नॉट लाइक मेक यू प्रैक्टिस, आई एम जस्ट गोइंग टू सिंपली गिव यू सेंटेंसेज, और ये सारे वुड के एग्जांपल्स हैं। इन सारे एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस करो घर पे।
कल इनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चनिंग करूंगा, समझ में अगर आंसर दे लोगे तो बहुत बढ़िया, आंसर नहीं दे पाओगे तो शायद मुझे दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ जाए। इज दैट क्लियर? एक दो एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने बोला वह हमेशा तैयार होता है, तो ही इज ऑलवेज रेडी, ये तो वह हमेशा तैयार रहता है, ही इज ऑलवेज रेडी। सच सच होता है, ये तो सच सच रहता है, ट्रूथ इज द ट्रूथ, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे मूव कर दें। उन दिनों हम साथ में होते थे, तो उन दिनों हम साथ में रहते थे, दोज डेज वी यूज्ड टू बी टुगेदर, तो दोज डेज वी वुड बी टुगेदर। आप ये भी बोल दो, दोज डेज वी वर टुगेदर, ठीक है ना, दोज डेज वी वर, कोई ज़्यादा मीनिंग में ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो आई कांट से, अगर आप ऐसे बोल देते तो ये गलत हो जाएगा, बस वो यूज टू बी टू वो वाले दोनों बेहतर ऑप्शन है, बस इतना ही है, तो इसका यूज करो। देन जैसे मैंने बोला आप इस समय ऑफिस में होते होंगे, अभी इस समय की बात हो रही है इसलिए वुड विल बी का यूज नहीं होगा, वुड बी का यूज होगा, तो यू वुड बी इन दी ऑफिस टुडे। आप शायद इस समय ऑफिस में होते होंगे तो यू मे बी इन दी ऑफिस, शायद ही होते होंगे माइट बी इन दी ऑफिस, जरूर होते होंगे मस्ट बी इन दी ऑफिस, और कुछ इस तरीके से आगे बढ़ जाओगे, समझ गए। वेल एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा आसान है, तो इन सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करो। एक नए कॉन्सेप्ट की यहाँ पर मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने बोला करता है, किया करता है, मैंने बोला राम डांस करता है, या तो राम डांस किया करता है, तो प्रेजेंट में किया करता है कोई काम, तो वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में बना दोगे, क्योंकि प्रेजेंट में कोई भी काम करोगे तो सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा, ठीक है ना। डेली हैबिट्स या रूटीन की बात करोगे तो वहाँ पर वर्ब सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। तो मैंने बोला राम डांस करता है, तो आप बोलोगे राम डांसेज, ये तो राम डांस किया करता है, राम डांसेज। राम डांस करता था, राम डांस्ड, मतलब सिंपल प्रेजेंट में बनाओगे, राइट, सिंपल पास्ट में। राम डांस करता था, अब ये बताओ क्या राम डांस करता था और राम डांस किया करता था में कोई अंतर है क्या? नो, क्योंकि अगर आप सिंपल, आपने अभी तक क्या पढ़ा कि कहीं पर भी करता था आ जाए तो उसे सिंपल पास्ट में बना दो, किया करता था आ जाए यूज्ड टू में बना दो। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ करता था और किया करता था में अंतर क्या है? तो ऊपर से देखा जाए तो ज़्यादा इसमें कोई अंतर नहीं जाता, हम ग्रामर में जाएंगे नहीं, हो सकता है इन फ्यूचर मैं आपको बता रहा हूँ जब आपके इस पर अच्छे खासी कमांड आ जाए। अभी के लिए चाहे करता था बोलो, किया करता था बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है, तो जब ऐसे सेंटेंस दे दूँ उसको सिंपल प्रेजेंट में भी बना सकते हो और उसको यूज्ड टू में भी बना सकते हो, और अगर यूज्ड टू में सेंटेंस बनेगा तो वहाँ पर वुड में भी बना सकते हो, ठीक है ना, सिंपल है। तो अगर मैं बोलूँ राम खेलता है, ये तो खेला करता है, राम प्लेज, राम खेलता था तो राम खेला करता था, राम प्लेड, राम यूज्ड टू प्ले, राम वुड प्ले, किसी को भी बोल सकते हो। लास्ट है राम खेलता होगा, तो राम मस्ट वुड बी प्लेइंग, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये भी बोल सकते हो, ये वुड भी बेहतर ऑप्शन है, कोई इसका ज़्यादा ग्रामेटिकल, ये आपका एक्सेप्शन है जो आपको अलग से याद करना है। लेकिन अगर आपको इतना लगता है कि सर हम ऐसे नहीं बोल सकते कि राम खेलता होगा, प्रेजेंट में खेलता होगा, तो अगर फ्यूचर में खेलेगा तो मैं बोल दूंगा राम विल प्ले, लेकिन अगर प्रेजेंट में खेलता होगा तो मैं विल को हटाकर वुड लगा दूंगा। क्या मैं सिर्फ इतना नहीं बोल सकता राम वुड प्ले? अरे बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं लेने का, अरे वो भी सही है। बस ये मैं बेहतर ऑप्शन बता रहा हूँ कि इस तरीके के ऑप्शन ज़्यादा आपकी डेली रूटीन में यूज़ होते हैं। तो अगर आप बोलते हो राम खेलता होगा तो राम वुड बी प्लेइंग, ये अच्छा लगता है बोलने में। ऐसे राम शायद खेलता होगा, राम मे बी प्लेइंग, राम माइट बी प्लेइंग, राम मस्ट बी प्लेइंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बी को हटाकर डायरेक्टली नहीं बना सकते, आप बिल्कुल बना सकते हो, समझ गए। So that is a simple thing, आप कैसे भी बना दो, इट्स योर चॉइस, बट बेटर ऑप्शंस आई एम गिविंग यू ओवर हियर। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया आपको, इसको देखो, वह स्कूल जाती है तो वह स्कूल जाया करते हैं, सिंपल बोल दो शी गोज टू स्कूल। वे डीजे पर नाचते हैं, दे डांस टू द डीजेज म्यूजिक, डीजे गाने पे नाचते हैं, ये तो नाचा करते थे। इसके एग्जांपल हो, राज पौधों को पानी देता है, राज वाटर्स द प्लांट्स, राज पौध देन वह अपनी आंख पर पानी डालती है, पानी डालना मतलब स्प्लैश करना, तो शी स्प्लैश्ड, डालती थी एक्चुअली, या तो डाला करती थी। शी स्प्लैश्ड वाटर ऑन हर आइज, शी यूज्ड टू स्प्लैश वाटर ऑन हर आइज, तो शी वुड स्प्लैश वाटर ऑन हर आइज। सो अल्टीमेटली किसी को भी बोल सकते हो सर, बहुत ही ज़्यादा आसान है, समझ गए। चलो बहुत बढ़िया, इन सारे के सारे एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस कर लेना। एंड देन लास्ट आपको एग्जांपल मैंने बोला वे हॉकी खेलते होंगे, मतलब अभी कोई काम करते होंगे, तो दे वुड बी प्लेइंग हॉकी। अब यहाँ पर ये भी बोल सकते हो दे वुड प्ले हॉकी, वे हॉकी खेलते होंगे, ये भी गलत नहीं है, दे वुड प्ले हॉकी ऐसे ही बोल सकते हो, लेकिन ये ING वाला ज़्यादा यूज होता है। तो दे वुड बी प्लेइंग हॉकी, वे शायद हॉकी खेलते होंगे, दे मे बी प्लेइंग हॉकी, या तो वे शायद ही कुछ ये हो गया, वे शायद हॉकी खेलते होंगे, या तो खेला करते, वे शायद हॉकी खेला करते होंगे, देन वे शायद ही हॉकी खेलते होंगे तो खेला करते होंगे, दे माइट बी प्लेइंग हॉकी, और वे जरूर हॉकी खेलते होंगे तो खेला करते होंगे, दे मस्ट बी प्लेइंग हॉकी। इन सारी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना सर। एंड यहीं से इस पर्टिकुलर एक बेसिक थिंग्स का हम मेनली हमेशा डन होता है। यहाँ से आप बेसिक मॉडल्स की आप बात कर रहे थे अभी तक, तो वो होते हैं मोस्टली डन। ये हमने कुछ अलग से पढ़ा, बाकी ऊपर वाली सारी चीज़ें आप पहले से पढ़ के आ रहे हो। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। ऑलराइट, अब थोड़ा ट्राई करते हैं, जस्ट ट्राई करते हैं, देखते हैं कितनी चीज़ें समझ में आती हैं। आज हम यहाँ पर ज़्यादा मूव नहीं करने वाले, लेकिन कुछ चीज़ें बताऊँगा इनसे रिलेटेड जिनको आपको गो थ्रू करना है।
ज़्यादा नहीं, जस्ट कुछ चीज़ें, क्योंकि मेनली तो एडवांस मॉडल्स को हम कल ही स्टार्टिंग करेंगे, लेकिन आज के लिए 5 मिनट देते हैं सर, देखते हैं क्या क्या हम कवर कर लेते हैं यहाँ से। सो लेट्स गो अहेड हियर भैया। देखो यहाँ पर मैं करने क्या वाला हूँ, थोड़ा रिवीजन करते हैं शुरू से लेकर अभी तक क्या क्या सीखा, ठीक है ना, बस थोड़ा रिवीजन होगा। पहले आपने देखा था विल, विल का मतलब होता है गागे के, शुरू में देखा था, यस और नो, और विल के बगल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये भी आपको पता है, गॉट इट। तो वहां पर आपने देखा विल बी मतलब होगा, आपको पहले से ही पता है कि विल बी मतलब होता है होगा, बहुत बढ़िया। और आपने एक और वर्ब देखा था विल हैव का मतलब पास होगा, ये भी आपने देखा था, यस और नो, पास होगा, ये आपने देखा था, दैट्स ग्रेट। अब यहाँ पर देखना क्या होता है, विल के बगल में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, मतलब विल होता है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बगल में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी वो होगा मेन वर्ब, यस और नो। मतलब अगर मैं विल बी की बात करूं जिसका मतलब होता है होगा, तो यहाँ पर विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है सर, और बी यहाँ पर आपकी मेन वर्ब है। वुड यू एग्री विद मी? समझ गए? विल हो गई हेल्पिंग वर्ब और बी हो गई मेन वर्ब। सिमिलरली अगर विल हैव की बात करूं तो यहाँ पर विल हो गई हेल्पिंग वर्ब, जिसका मतलब हो गया गागेगी, हैव हो गया मेन वर्ब, जिसका मतलब हो गया पास होगा, दोनों मिल गए, गागेगी प्लस पास होगा तो बन गया पास होगा, ठीक है ना, गागेगी प्लस पास होना इज इक्वल टू पास होगा। इज दैट क्लियर? तो बस इतना सा ही आपको ध्यान रखना है। जब मैं विल बी की बात करता हूँ तो यहाँ पर विल का मतलब गागेगी, बी का मतलब पास होना, सॉरी बी का मतलब होना, और दोनों को मिला दिया तो बन गया होगा। विल का मतलब गागेगी, हैव का मतलब पास होना, दोनों को मिला दिया हो गया पास होगा। जहाँ पर विल हेल्पिंग वर्ब है और बी मेन वर्ब है, यहाँ पर विल हेल्पिंग वर्ब है और हैव मेन वर्ब है। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करोगे। अब आगे बढ़ते हैं। देन आपने कॉन्टिन्यूअस में क्या देखा कि विल बी का मतलब रहा होगा होता है, यस और नो? देखा था कि यहाँ पर विल बी का मतलब रहा होगा और यहाँ पर विल हैव का मतलब चुका होगा, कुछ ऐसे आपने देखा था। और प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी इधर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी उधर। तो ऊपर वाला तो सिंपल था, ऊपर में सिंपल क्या था? ऊपर में सिंपल ये था कि विल का मतलब होता है गागेगी और बी का मतलब होता है होना, तो दोनों मिलके बता रहे हैं पास होगा। विल का मतलब होता है गागेगी, हैव का मतलब होता है पास होना, दोनों मिलके बता रहे हैं पास होगा। लेकिन जैसे ही आप टेंस में आए तो यहाँ पर वो कहानी नहीं हो रही है। यहाँ पर विल का मतलब गागेगी नहीं है और बी का मतलब होना नहीं है, यहाँ पर विल बी का मतलब होता है रहा होगा। इज दैट क्लियर? अच्छे से ध्यान देना। टेंस में विल और बी अलग अलग नहीं होते हैं, क्योंकि टेंस में अगर विल और बी अलग अलग हो गए तो मतलब विल का मतलब गागेगी और बी का मतलब होगा, तो होना होगा मीनिंग बताता, लेकिन वो मीनिंग नहीं बताता है। जैसे हम आ जाते हैं कॉन्टिन्यूअस में तो इसका मतलब हो जाता है रहा होगा। क्या हो जाता है? रहा होगा। मतलब क्या? यहाँ पर विल और बी अलग अलग नहीं, विल बी एक वर्ड है और ये पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब है। इज दैट क्लियर? और मेन वर्ब उसके बगल में लगाते हो वर्ब के साथ आईएनजी, तो थोड़ा ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही परफेक्ट में चलते हैं तो परफेक्ट में आपने देखा विल हैव का मतलब चुका है होता है भैया। तो यहाँ पर आप देखो अलग अलग मतलब देखो तो विल का मतलब गागेगी और हैव का मतलब पास होना, लेकिन विल हैव जब साथ में मिल जाते हैं तो वहां पर उसका मतलब हो जाता है चुका होना। फ्यूचर परफेक्ट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। सो अल्टीमेटली क्या देखा कि यहाँ पर दोनों अलग अलग नहीं, दोनों सेम है और दोनों वहां पर फिर हेल्पिंग वर्ब है और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगा ही देते हो। समझ गए इतना? चलो बहुत बढ़िया। तो आपने क्या देखा कि अलग अलग कर देंगे तो उनकी मीनिंग अलग अलग आएंगी और साथ में कर देंगे तो उनकी मीनिंग अलग अलग आएंगी, ठीक है ना। यहाँ पर विल बी का मतलब अलग और विल हैव का मतलब अलग, लेकिन इस वाले विल बी का मतलब अलग और इस वाले विल हैव का मतलब अलग। यहाँ पर विल और बी दोनों अलग अलग हैं ऊपर वाले रो में, लेकिन नीचे विल और विल हैव दोनों एक हैं, ठीक है ना। विल बी और विल हैव दोनों एक हैं। समझ गए? यस सर। अब आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क। अब आप बताओ थोड़ा यहाँ पर अगर पहचान पाओगे तो या नहीं। अब आपको बताना है कहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कहाँ पर कौन सी मेन वर्ब है। फिर मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा सो दैट इट्स इजी टू रिमेंबर दैट। बट अभी के लिए या बताओ आप। पहला मैंने आपको एग्जांपल दिया कुड बी और कुड हैव। अब ये बताओ यहाँ पर कुड बी और कुड हैव में क्या कुड और बी अलग अलग हैं कि कुड और बी दोनों एक हैं? अलग अलग है। पहचानोगे कैसे? मोस्ट ऑफ द केसेज में अगर मैं ऑब्जेक्ट लगा दूं, मतलब कोई नाम लगा दूं, तो या तो होना बताएगा तो पास होना बताएगा। ऑब्जेक्ट मतलब कोई नाम ही तो होगा ना, तो अगर कोई नाम लगा दूं तो ये तो होना बताएगा तो पास होना बताएगा, राइट। तो जब भी कोई नाम लगा दूं मतलब ऑब्जेक्ट लगा दूं मतलब दोनों अलग अलग होंगे। और अगर उसके बगल में कोई वर्ब लगा दूं तो ज्यादा चांसेस है कि भैया अगर मेन वर्ब लगा दिया एक्स्ट्रा मतलब पिछले वाला पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब है। समझ गए? यस सर। कुछ इस तरीके से आपको आगे मूव करना है। तो यहाँ पर कुड मतलब सकता है। अब यहाँ पर क्योंकि हम यहाँ पर पता है किसकी बात करें, यहाँ पर हम बात करें पॉसिबिलिटी की। जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो कुड का मतलब सकता है होता है, सुनो। हाँ, इसको ध्यान रखना, जो कि मैंने अगेन पहले ही बता दिया था। तो कुड बी कुड हैव, कुड का मतलब सकता है तो कुड बी। जब मैं एबिलिटी की बात करूंगा
वहां पर कुड का मतलब सकता था, लेकिन जब मैं पॉसिबिलिटी की बात करूंगा वहां पर कुड का मतलब सकता है, इसको ध्यान रखना। तो कुड भी हो सकता है, कुड है पास हो सकता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा देना चलेगा। ऐसे ही शुड भी होना चाहिए, शुड है पास होना चाहिए, दोनों अलग अलग हैं। शुड का मतलब चाहिए, बी का मतलब होना, शुड का मतलब चाहिए, हैव का मतलब पास होना। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर जाओगे। लेकिन अगर मैं इधर मूव करूं, जैसे इनके आगे मैं वर्ब लगा दूं, कुड बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, यहाँ पर भैया ये पूरा का पूरा एक है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब है और फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगा, मतलब वो मेन वर्ब है। कुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अरे वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर मेन वर्ब है, मतलब इसके पहले आने वाला सारा का सारा कुड है हेल्पिंग वर्ब है। इज दैट क्लियर? ऐसे शुड बी प्लस वर्ब के साथ आएंगे तो शुड बी हेल्पिंग वर्ब है, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म शुड हैव यहाँ पर मेन वर्ब है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना कि अगर इनके आगे ऑब्जेक्ट लग गया तो दोनों अलग अलग हैं, एक हेल्पिंग वर्ब है एक मेन वर्ब है, लेकिन अगर वर्ब लग गया तो सारा का सारा हेल्पिंग वर्ब है। दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है इन फर्दर कमिंग क्लासेस, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। जब आपने इसको आपने ध्यान रख लिया तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आज मैं आपको याद करने के लिए दूंगा, ठीक है ना। ज़्यादा मैं पढ़ाएगा नहीं, बस सिर्फ याद करने के लिए देगा, सो दैट उन चीज़ों को आप याद कर लो और याद करने के बाद उन चीज़ों को कल बता पाओ यहाँ पर। और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सब सारी की सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता दिया है आपको। तो चलो उन चीज़ों को हम ले लेते हैं यहाँ पर और ट्राई करना, बस इनको याद करके लाना है, ठीक है जी। डोंट वरी अबाउट मेकिंग द सेंटेंसेज और समथिंग और द अदर, यू हैव टू फोकस ऑन लर्निंग देम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो याद क्या करना है उसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कैन कुड में माइंड की, ठीक है ना। तो कैन का मतलब एबिलिटी की बात करते हैं, जो आपने पहले ही पढ़ के आया है। एबिलिटी में कैन का मतलब सकता है, कुड का मतलब सकता था, विल बी एबल टू का मतलब सकेगा पाएगा। यहाँ पर आपने देख लिया था कैन और बी एबल टू दोनों का मतलब सेम होता है। बी एबल टू मतलब क्या, बी एबल टू का मतलब, बी का मतलब इज एम आर वॉज वर विल बी, तो बी की जगह इज एम आर लगा दो, तो इज एम आर एबल टू, तो चाहे कैन बोल दो चाहे इज एम आर एबल टू बोल दो, दोनों का मतलब एबिलिटी के लिए होता है। या सुनो, ओके, इज दैट क्लियर टू यू और एनी कंफ्यूजन? यहाँ पर मैंने बोला कैन का मतलब सेम होता है और बी प्लस एबल टू, बी प्लस एबल टू मतलब क्या, बी का मतलब इज एम आर वॉज वर विल बी, तो बी की जगह इज एम आर लगा दो, तो इज एम आर प्लस एबल टू दोनों का मतलब सेम होता है। कुड प्लस वॉज वर एबल टू दोनों का मतलब सेम होता है और विल बी एबल टू दोनों में सेम ही रहता है। तो ये सारी सारी एबिलिटी की कहानी है जो हमने पहले ही पढ़ के आ गया है। अब यहाँ पर मैं पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ। पॉसिबिलिटी में मैंने पहले ही बता दिया, पॉसिबिलिटी प्रेजेंट की हो सकती है, पॉसिबिलिटी पास्ट की हो सकती है। तो जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो प्रेजेंट को भूल जाना। एबिलिटी में कुड का मतलब होता है सकता था, ध्यान देना, एबिलिटी में कुड का मतलब होता है सकता था, बाकी सब तो आपको पता ही था। लेकिन जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं वहां पर कैन, कुड, मे, माइट सब का मतलब होता है सकता है। इज दैट क्लियर? तो इसको आपको एक्स्ट्रा याद करके आना है। और जब हम पास की पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो वहां पर कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, इनका मतलब होता है सकता था। इज दैट क्लियर? ये आपके लिए एक्स्ट्रा होमवर्क है, इसको आपको याद करके आना है। तो ये आपको ध्यान रखना। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो परमिशन करते हैं, वहां पर कैन, कुड, मे किसी का भी यूज कर सकते हैं, माइट के यूज वहां पर मोस्टली नहीं होता है। तो बस इसको आपको याद करके आना है, ठीक है ना। अगेन ज़्यादा कुछ याद करने के लिए मैंने दिया नहीं। मैंने क्या दिया कि एबिलिटी के बारे में पहले से ही पता था, पॉसिबिलिटी के बारे में, प्रेजेंट एंड पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में आपको जानना है। प्रेजेंट में क्या होता है कि कैन, कुड, मे, माइट सबका मतलब सकता है। पास्ट में क्या होता है, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव सबका मतलब सकता था। कहीं पर भी हैव आ जाए वहाँ पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगाओगे ही, क्योंकि परफेक्ट में हमेशा टू हैव के बगल में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। सुनो, ओके, तो ये सारा का सारा आपका डन हो गया सर। एंड देन कभी भी रिक्वेस्ट करोगे तो परमिशन, जैसे सर मैं अंदर आ जाऊँ, सर मैं चला जाऊँ, सर मैं खेल लूँ सर, उसी तरीके से तो वहाँ पर कैन, कुड, मे, माइट तीनों का भी यूज कर सकते हो। आगे चल के इनका यूजेस की एग्जांपल्स देखेंगे, अभी के लिए बस इसको ध्यान रख लो। तो पहला ये हो गया आपका होमवर्क लर्न करने के लिए। दूसरा हो गया आपका होमवर्क ये, अब ये भूल जाना कि इनका यूज कैसे करोगे, बट एवर डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, ये सब मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी बस आपको लर्न करने में फोकस करना है कि जब भी आप होने की बात करोगे वहां पर बी मेन वर्ब हो जाएगा, जब भी पास होने की बात करोगे वहां पर हैव मेन वर्ब हो जाएगा, जब भी करने पड़ते की बात करोगे वहां पर हैव टू मेन वर्ब हो जाएगा। ये सब पढ़ते आ रहे हो, सुनो, होना मतलब बी, पास होना मतलब हैव, करना पड़ता मतलब हैव टू। कर रहे होने की बात करोगे, अगर एक्शन चल रहा है तो कॉन्टिन्यूअस है, मतलब बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगा दोगे और वहां पर बी को काइंड ऑफ मेन वर्ब की तरह ट्रीट करोगे, जो पहले आ गया उसी की थर्ड फॉर्म लगेगी, अगर थर्ड फॉर्म आ रही तो, ठीक है ना। ऐसे ही कर चुका होना आ गया, तो कर चुका होना मतलब परफेक्ट की बात कर रहे हो तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे, और किसी समय से कर रहा होना मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करो, हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगा दोगे। इज दैट क्लियर? तो ये भी अगेन आपका रिवीजन ही है, इसमें मैंने कुछ नया नहीं बताया। सबसे पहले कहीं पर भी होना मतलब बी, पास होना टू हैव मतलब हैव, करना पड़ता हैव टू, कर रहा होना मतलब काम चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, कर चुका होना काम खत्म हो गया, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और किसी समय से काम कर रहा होना हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। तो इन दोनों चीज़ों को आपको याद करके लाना है। बाय द वे यहाँ पर कुछ याद करने के लिए खासा नहीं, लेकिन स्टिल आपको अपना 100% देना इन सारी चीज़ों को समझने के लिए जो भी आज मैंने बताया। और कल मैं आपके एडवांस मॉडल्स में दो तीन दिन के अंदर खत्म कर दूंगा।
and in this way we will be going ahead. Is that clear to you? Yes sir. So as you have to go to school, थोड़ा सा डेली बात करते हैं इसकी सर, इंट्रोडक्शन की, कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करोगे, ठीक है ना. दिस इज गोना बी रियली इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, ठीक है ना, तो इंट्रोडक्शन की बात तो मैं कल करूंगा. सबसे पहले एक छोटा सा 2 मिनट के अंदर मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, आप उसकी मीनिंग अपने आप समझ जाओगे. ओके, सपोज अपने इंट्रोडक्शन देने से पहले लोगों को आपको ग्रीटिंग्स करना होता है, ठीक है ना. तो यहाँ पर मैं ग्रीटिंग्स करने वाला हूँ. ग्रीटिंग्स, हेलो एवरीबॉडी. कुछ भी आप अपने से चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि आप उस लेवल पे आ गए हो तो आप चेंजेस कर सकते हो. बस मैं एक आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना. तो हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. या तो यहाँ पर ये भी बोल सकते हो, हेलो everybody, my seniors, okay, my seniors, juniors, कुछ भी बोल सकते हो. हेलो, या एक काम करता हूँ सर, यहाँ पर लिखने से अच्छा है मैंने पहले से तैयार करके रखा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसके यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ. इट वुड बी इजी टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड इन दैट वे, बिकॉज यहाँ पर पूरा मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा. अगर मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ उसी को, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन, ठीक है ना. सो लेट्स गो टू गूगल डॉक्स. let's see whether I can make it that possible or not. I hope I'm gonna be getting that right now. Python DSA. Okay, here it is. Let's see. Open. Here, this is your daily. Let me copy it from here. ये ग्रीटिंग्स है, मतलब किसी भी टॉपिक में बोलने से पहले आप इसको बोलोगे, ठीक है ना. थोड़ा सा मुझे साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना पड़ेगा. हियर भैया, तो यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे, लेट मी फॉर्मेटेड. रिस्पेक्टेड सर, कुछ भी बोल सकते हैं. हेलो एवरीबॉडी बोल दो. अब सर मैम सामने तो यही बोलोगे, रिस्पेक्टेड सर मैम, सीनियर्स जूनियर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स. ओके, पहली लाइन ये हो गई. अ वेरी ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, या तो ये बोल दो, ठीक है ना. इसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है, ये तो अ वेरी ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ये भी बोल सकते हो. गॉट इट. उसी तरीके से आप आगे बढ़ोगे. देन टुडे आई एम हियर बिफोर यू, बिफोर मतलब इन फ्रंट ऑफ यू, टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. और अगर आप किसी टॉपिक में बोलने के लिए आए हो तो ठीक है ना, तो टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, यहीं से इतना डन हो जाएगा, ठीक है. लेकिन अगर किसी टॉपिक में बोलने के लिए आए तो इंट्रोड्यूस को हटाकर यहाँ पर टू स्पीक बोल देना, टू स्पीक ऑन, और जो भी आपका टॉपिक है. इज दैट क्लियर? तो टुडे आई एम हियर बिफोर यू टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, अगर इंट्रोड्यूस करने के लिए आ रहे हो, या तो टू स्पीक ऑन, जो भी आपके टॉपिक का नाम हो उस टॉपिक के नाम पर बोल सकते हो. बट बिफोर स्पीकिंग एनीथिंग, कुछ भी बोलने से पहले, ठीक है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू, या तो आई वुड लव टू, किसी का भी यूज कर सकते हो. गिव स्पेशल थैंक्स टू माई रिस्पेक्टेड टीचर्स, अब जो भी आपके टीचर का नाम है, ठीक है ना. हु गेव मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक बिफोर यू, जिन्होंने ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी तो आपके सामने बोलने के लिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना. लेट्स गेट स्टार्टेड. वेल, कुछ इस तरीके से आप इसको फॉर्मेट करने वाले, उसको आपको प्रैक्टिस करके कल आना है, ठीक है ना. यहाँ पर थोड़ा सा स्पेशल चीज़ों की बात करता हूँ. पहला, रिस्पेक्टेड सर मैम, सीनियर्स जूनियर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके पास ऑप्शन है, इसको बोल दो, या तो फिर इसको भी बोल पहले तो ये हो गया. या तो यहाँ पर ये भी बोल सकते हो हेलो एवरीबॉडी, अगर सिंपल सी बात है, सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से, तो हेलो एवरीबॉडी भी बोल सकते हो, ठीक है ना. अल्टीमेटली इट्स योर चॉइस. पहला ये हो गया. आगे बढ़ते. देन अभी वेरी ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, दोनों में से किसी को भी बोल सकते हो. इट्स कंप्लीटली योर चॉइस ओवर हियर. देन टुडे I am here to speak on today. Just a sec. Hang on. Just 1 minute more. That is it. To speak on this topic. तो today I am here before you. आज मैं आपके सामने हूँ. To introduce myself. अपने आप को introduce करने के लिए, तो to speak on, जो भी आपका टॉपिक का नाम है. But before speaking anything, कुछ भी बोलने से पहले, first of all I would like to, या तो I would like to give special thanks to my respected teachers. अपने टीचर्स को स्पेशल थैंक देना चाहूँगा. who has given me, जिन्होंने दिया है this golden opportunity, इस सुनहरे अवसर को, to speak before you, आपके सामने बोलने के लिए. तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो. क्लियर है ना? Yes, sir. तो बस इसकी आपको प्रैक्टिस करना है. ये स्टैंडर्ड एक तरीका होता है सर, अच्छे तरीके से अपने आप को दूसरे के सामने प्रेजेंट करने के लिए, और फिर यहाँ से अपने टॉपिक की शुरुआत कर सकते हो. तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके आना है. आपको डेली कुछ ना कुछ मिलता रहेगा. सो आई विल मेक श्योर आई प्रिपेयर द कंटेंट डेली फॉर समथिंग और द अदर. So this was it in today's class. Now I'm gonna be catching up with you tomorrow. Until then, take care. Bye bye. And यहीं से क्लास का the end करते हैं सब. Okay, it's time for you to go to school. So have a great day. Take care.